And here we go. This is ऋषभ रोहरा. कैसे हो राजा? ऑल वेल एंड सेट फॉर टुडेज डिस्कशन. आज थोड़ा सा मैं आपके साथ गुफ्तगू वार्तालाप करना चाहूंगा किस टॉपिक पे, कि अगर आप 11th में हैं तो आपका टाइम टेबल रहना कैसे चाहिए. बिकॉज क्या होता है, आज से पहले तक आप पढ़ते थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, बट नाउ आप पढ़ रहे हैं कॉमर्स के अंदर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी. मैथ्स और इंग्लिश खैर 10th में आपको था, तो वहां पे आपको ज्यादा मेजर फ्लक्चुएशंस नहीं आ रहे होंगे इन योर लाइफ. सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना है टू चूज बिटवीन द टाइम टेबल, कि आखिर आपको कॉलेज या आपके जूनियर कॉलेज या आपको स्कूल रेगुलरली जाना पड़ता है, कि आप इरेगुलर है, आप नहीं जाते तो भी चलता है. क्योंकि डिपेंड्स अपॉन स्कूल टू स्कूल एंड स्टूडेंट टू स्टूडेंट. अगर आप एक पर्सन है जो रेगुलरली अटेंड करते हैं तो दिस साइड इज योर साइड, बट अगर आप वो बच्चे हैं जो रेगुलरली अटेंड नहीं करते तो दिस इज योर साइड. अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बच्चा जो रोज रेगुलर कॉलेज जाता है उससे थोड़ा ज्यादा एफर्ट देना पड़ता है. उसका रीजन है बिकॉज वो स्कूल में जितना समय बैठ रहा है वो समय कहीं ना कहीं वो सेल्फ स्टडी के लिए यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है. बट मैं आपको उसका एडवांटेज भी बताता हूं. जब आप स्कूल जाते हो तो आप कंसेप्ट कहीं ना कहीं रिवाइज कर रहे हो विद द स्कूल फैकल्टी. आपने पीडब्ल्यू में पढ़ा या आपने यूट्यूब से पढ़ा, जो भी जैसे भी आप पढ़ रहे हो. कोई बच्चा यूट्यूब से पढ़ सकता है, कोई बच्चा पीडब्ल्यू से पढ़ सकता है. आपने जो यूट्यूब या पीडब्ल्यू पे पढ़ा वो चीज को आप स्कूल फैकल्टी के साथ रिवाइज करते चलते हो, तो आपका एक तरह का रिवीजन है. एंड अगर आप स्कूल में रेगुलर हो तो आप थोड़े ज्यादा डिसिप्लिन रहते हो. यहां पे आप थोड़े लेजी हो जाते हो बिकॉज आपको लगता है यार पूरा दिन पढ़ा है ना, पूरा दिन पढ़ा है ना, पूरा दिन पढ़ा है ना. तो जब आप बोलते हो ना पूरा दिन पढ़ा है, वो दिन खत्म हो जाता. फिर नेक्स्ट दिन पूरा दिन पढ़ा है ना, दिन खत्म हो जाता है. तो जो बच्चे कॉलेज रेगुलरली अटेंड नहीं करते हैं उनके लिए टफ हो जाता है. टफ इन द सेंस आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको रोज ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाके आपको एक रियल डिफरेंस दिखेगा. ठीक है. अगर आप बोलोगे मैं कॉलेज रेगुलर नहीं जाता हूं और मैं पढ़ाई भी नहीं करूंगा डिसिप्लिन बेस्ड से, तो बेटा दिक्कत आपको अभी नहीं आएगी. 11th में आपको दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आपको 12th दे सकता है. ओके. सो अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा. जो बच्चा रेगुलरली कॉलेज अटेंड करता है, देखो बेटा ऑन एवरेज हर बच्चा 3 बजे के आसपास घर आ जाता है. शांति से आने का, सो जाने का, चुपचाप से. थोड़ा कुछ खा लिया आपने, और खाना लाइट, हाँ ऐसा नहीं कि अपन एकदम दबा के खा रहे हैं. थोड़ा हल्का सा एक रोटी थोड़े से चावल खा लिए और हमने आराम कर लिया 45 मिनट के लिए. एकदम से अच्छे से 45 मिनट फोन फेंक देना, 45 मिनट चुपचाप से सो जाना. रील वील कुछ नहीं. उठने के बाद, क्योंकि अगर आपने यूट्यूब से कर रहे हो या आपने आरंभ बैच लिया हुआ है, डिपेंड्स अपॉन यू. आपने जो भी जैसा भी आप कर रहे हो, आपका एक फिक्स टाइम होना चाहिए कि आप 4:15 से 8:30 तक, 4:15 से 8:45 तक आप डेडिकेटेडली किसी फैकल्टी के साथ पढ़ोगे. वो फैकल्टी आपका यूट्यूब पे फ्री कंटेंट भी हो सकता है या पेड बैच के अंदर भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है. लेकिन मेक श्योर आप किसी ना किसी को रेफर कर रहे हो, बिकॉज आप अभी एक न्यू डोमेन में स्टेप अप किए हो जहां पे सब्जेक्ट काफी डिफरेंट है. सो मेक श्योर आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई फैकल्टी को रेफर कर रहे हो. दैट्स फॉर श्योर जो आपको अप्लाई करना है. एंड आपकी हेल्प करने के लिए जो आरंभ का टाइम टेबल है वो सेम टाइम टेबल आप फॉलो कर सकते हो अगर आप YouTube पे लाइव देख रहे हो या आप YouTube में फ्री कंटेंट यूज कर रहे हो. तो बेस्ट टाइम टेबल आपके लिए रेडी है कि कौन से टाइम पे आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए. सॉरी यहां तक. अब उसके बाद आता है आपका सेल्फ स्टडी टाइम. देखो बेटा, डे एंड होते होते सेल्फ स्टडी करने के लिए जिगरा लगता है, लेकिन ये जिगरा आपको कुछ समय के लिए दिखाना है. उसके बाद आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी. जैसे कि अगर मैं बात करूं 9:30 से 12 तक आपने पढ़ना है. अब पढ़ना कैसे है, क्योंकि अकाउंट्स एक न्यू सब्जेक्ट है, तो आपने रोज उसको डेडिकेटली 1 घंटा देना है. एंड अगर आपने मैथ्स भी लिया है, ठीक है, तो मैथ्स को तो बेटा 1 घंटा देना ही है रोज. ठीक है. बट अगर वो बच्चा जिसने मैथ्स नहीं लिया है तो वो क्या कर सकता है, इको और बीएसटी को भी समय दे सकता है. यहां पे अल्टरनेट डे है, मेरा अजम्पशन है कि आपका मैथ्स भी हो सकता है, तो आप इको और बीएसटी अल्टरनेट डे पढ़ोगे. सर अल्टरनेट डे का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि एक दिन बीएसटी एक दिन इको, एक दिन बीएसटी एक दिन इको. ठीक है. अब कैसे सर, जैसे फॉर एग्जांपल आज आपकी बीएसटी क्लास हुई है तो रात को जो आज की क्लास में करवाया है आपने वो पढ़ना है. फिर इको की क्लास हुई है, इको मंडे को सपोज बीएसटी क्लास है, ट्यूसडे को है आपकी इको की क्लास, तो मंडे की रात आप बीएसटी पढ़ोगे, ट्यूसडे की रात आप इको पढ़ोगे. फिर वेडनेसडे की रात को आप जब पढ़ोगे तो ऑब्वियसली दिशा मैम रिवाइज करवाते हैं, यस, तो आपका रिवीजन हो जाएगा. एंड जो आपने वेडनेसडे को पढ़ा वो आप रात को पढ़ोगे. तो बीएसटी और इको आपने अल्टरनेट डे में पढ़ना चाहिए. एंड सैटरडे और संडे, क्योंकि आपका एक थोड़ा सा वाइबिंग वाला दिन रहता है, अब वीकेंड वाला आने वाला है, तो उस दिन हम अपना स्केड्यूल बहुत लोअर डाउन कर देंगे. हम मंडे टू सैटरडे
यहां पे चलेंगे और सिर्फ सैटरडे और संडे हम इंग्लिश में ध्यान देंगे, ठीक है, ताकि मैं सैटरडे और संडे एंजॉय भी कर पा रहा हूं। क्योंकि बेटा जब आपको डिसिप्लिन रहना है ना, तो आपको कोई ना कोई दिन होना चाहिए जहां पे आप एंजॉय करें। एंजॉयमेंट कैन बी फैमिली के साथ बैठना, दोस्तों के साथ घूमना, कुछ अच्छा खाने जाना या सोए रहना पूरा दिन, वो आपकी इच्छा। जस्ट मेक श्योर कि आप संडे के दिन एटलीस्ट आप अपने आप को दे। लेकिन याद रखो, संडे आप कब दोगे अपने आप को? जब आपने मंडे टू सैटरडे मेहनत की है। अगर आप मंडे टू सैटरडे मेहनत ही नहीं कर रहे हो तो आप संडे डिजर्व भी नहीं करते। सो मेक श्योर राजा, आप कहीं ना कहीं इसी के अराउंड अपने स्टडीज प्लान करो। एंड जब भी आप स्टडीज प्लान करो, एक टाइम टेबल होना चाहिए कि आज आप क्या कंप्लीट करने वाले हो, और वो टाइम टेबल थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैं अकाउंट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, इको के मैं 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, पॉसिबल ही नहीं है भाई। जो चीज आप कर पाओ वही आपने अपने टाइम टेबल में लिखना चाहिए, और टाइम टेबल आपने जरूर बनाना चाहिए। बिकॉज जब आप टाइम टेबल बनाते हो आपके आंखों के सामने रहता है, और अगर आप उसको फॉलो नहीं करते आपको गिल्टी महसूस होता है, आपको अंदर से लगता है यार मैं कुछ गलत कर रहा हूं जिंदगी में। सो ऐसे सिनेरियो में आप वापस से हो सकता है पढ़ाई शुरू कर दो। तो टाइम टेबल लिखित में होना चाहिए। अब आते हैं द चैलेंजिंग टास्क पे। ये बच्चे को तो बेटा टाइम टेबल के हिसाब से अगर आप नहीं चले बेटा, तो मैं आपको आज बता रहा हूं कि 11th आपका दिक्कत में तो निकलेगा ही निकलेगा, 12th उससे ज्यादा दिक्कत देगा। बिकॉज आप रेगुलर कॉलेज अटेंड नहीं कर रहे हो। क्योंकि जो बच्चा रेगुलर कॉलेज अटेंड करता है ना, उसको यूनिट देना पड़ता है, उसको टर्म देना पड़ता है, तो उसकी कहीं ना कहीं फटी रहती है, वो पढ़ाई करता है। बट जो कॉलेज नहीं जाता है ना, ये सबसे लीनियंट, सबसे लेजी बच्चा हो जाता है अगर आप टाइम टेबल फॉलो नहीं करते हो तो मेक श्योर आप टाइम टेबल बनाओ अपने लिए। मेरे हिसाब से रिकमेंडेड आवर्स आर, अकाउंट्स में आप 1.5 से 2 घंटा, अगर आपने मैथ्स लिया है तो 1.5 से 2 घंटा, इको बीएसटी ये चारों के चारों सब्जेक्ट मंडे टू सैटरडे रोज। एंड अगर आप इंग्लिश ऑब्वियसली है तो इंग्लिश को आप सैटरडे और संडे का टाइम दोगे। एंड यहां पे भी मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने कोई ना कोई फैकल्टी को रेफर करना चाहिए, यूट्यूब पे या पीडब्ल्यू के कोई बैच पे, वो आपकी इच्छा। जस्ट मेक श्योर यू रेफर, क्योंकि आपका 11th है, डोमेन न्यू है। वंस अगेन मैं वही रिपीट कर रहा हूं, मेक श्योर यू रेफर समवन, ताकि आपको एक कंफर्ट लेवल आ सके इन योर स्टडीज। आई रिपीट माई सेल्फ, जो बच्चा रेगुलर कॉलेज अटेंड नहीं कर रहा है बेटा, मेक श्योर आप डिसिप्लिन तरीके से मेहनत कर रहे हो टुवर्ड्स योर प्रोस्पेक्टिंग करियर। एम आई वेरी साउंड ऑन दिस? बिकॉज बेटा आज की मेहनत फ्यूचर का फल होता है। क्लियर है राजा? चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। दिस इज सी हरीश अरोड़ा signing off.